घने वर्षा वनों की ऊंची ऊंची शाखाएं, चारों ओर हरियाली, हवा में नमी और पेड़ों के बीच गूंजती अनगिनत आवाजें। इसी हरे भरे संसार में अचानक एक चमकीली झलक दिखाई देती है। काले, पीले, लाल और नारंगी रंगों से सजा एक सुंदर पक्षी, जिसकी सबसे खास पहचान है इसकी विशाल रंग बिरंगी चोंच। यह है टुकान, एक ऐसा पक्षी जिसे देखकर लगता है मानो प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रंगों से इसे सजाया हो। यह सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि उष्णकटिबंधीय जंगलों की सुंदरता और विविधता और जीवन का प्रतीक है। इसका नाम टुकान क्यों है? टुकान नाम दक्षिण अमेरिका की स्थानीय भाषाओं, विशेष रूप से टुकी भाषा के शब्द टुकाना से माना जाता है। यह नाम इसकी विशिष्ट आवाज और पहचान से जुड़ा है। समय के साथ यही शब्द बदलकर अंग्रेजी में टुकान बन गया। इसे हिंदी में क्या कहते हैं और क्यों? हिंदी में इसे सामान्यतः टुकान ही कहा जाता है। कभी कभी इसे विशाल चोंच पक्षी या रंगीन चोंच वाला पक्षी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी सबसे अनोखी पहचान इसकी बड़ी, हल्की और बेहद रंगीन चोंच है। यह चोंच इसे दुनिया के अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। यह कितनी उम्र तक जीता है? जंगल में टुकान आमतौर पर 15 से लेकर 20 वर्ष तक जीवित रह सकता है। सुरक्षित वातावरण में जैसे चिड़ियाघरों या संरक्षण केंद्रों में यह 20 से लेकर 25 वर्ष या उससे भी अधिक जी सकता है। इसकी पहचान, टुकान की पहचान उसकी विशाल चोंच से होती है, जो उसके शरीर की लंबाई का लगभग एक तिहाई हो सकती है। चमकीली और रंगीन चोंच और काला, सफेद, पीला, लाल या नारंगी पंख, लंबी पूंछ और मजबूत पैर, ये इसकी पहचान है। पेड़ों पर फुर्ती से चलने की क्षमता, हालांकि इसकी चोंच बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से हल्की होती है। इसके भीतर छोटे छोटे हवा से भरे कक्ष होते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? टुकान मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। यह इन देशों में अधिक मिलता है, जैसे ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, वेनेजुएला, बोलिविया, गुयाना गुयाना और सूरीनाम में। क्या यह भारत में पाया जाता है? नहीं, टुकान प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाया जाता। यह केवल अमेरिका महाद्वीप के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मूल निवासी है। भारत में इसे केवल कुछ चिड़ियाघरों या विशेष पक्षी उद्यानों में देखा जा सकता है। यह धरती पर कब से है? टुकान के पूर्वज लगभग लाखों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके परिवार का विकास लगभग 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसका अर्थ है कि यह पक्षी बहुत लंबे समय से पृथ्वी के जंगलों का हिस्सा रहा है। इसका सबसे सुरक्षित घर कहाँ है? टुकान का सबसे सुरक्षित घर है अमेज़न वर्षा वन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जहां टुकान को भरपूर भोजन, सुरक्षित घोंसले और प्राकृतिक सुरक्षा मिलती है। यहाँ ऊंचे पेड़, घने जंगल और जैव विविधता इसे जीवन के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं। इसका भोजन क्या है? टुकान मुख्य रूप से फलाहारी होता है। इसे विशेष रूप से नरम और रसदार फल पसंद होते हैं। इसके पसंदीदा भोजन हैं अंजीर, बेरी, पपीता, केला और अमरूद जैसे फल। लेकिन यह केवल फल ही नहीं खाता, कभी कभी यह खाता है कीड़े मकोड़े, छोटी छिपकलियां, मेढक, पक्षियों के अंडे और छोटे चूजे। इसलिए इसे सर्वाहारी भी कहा जा सकता है। इसकी पसंद और नापसंद, इसकी पसंद है घने और नम जंगल, ऊंचे पेड़, मीठे और रसदार फल, समूह में रहना और सुरक्षित पेड़ों की खोखली जगह। और इसकी नापसंद है जंगलों की कटाई, अत्यधिक शोर, आवास का नष्ट होना और शिकारियों की दखलंदाजी और मानव हस्तक्षेप। इसकी खासियत, टुकान की सबसे बड़ी खासियत उसकी विशाल चोंच है, लेकिन यह केवल सुंदरता के लिए नहीं है। यह कई काम करती है, जैसे दूर की शाखाओं से फल तोड़ना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, साथी को आकर्षित करना, दुश्मन को डराना और सामाजिक संकेत देना। यह चोंच प्रकृति की इंजीनियर का अद्भुत उदाहरण है। जी हाँ, यह चोंच प्रकृति की इंजीनियर का अद्भुत उदाहरण है। इसकी कमजोरी, यह लंबी दूरी तक उड़ नहीं सकता। खुले स्थानों में यह असुरक्षित होता है।
इसके घोंसले पेड़ों पर निर्भर होते हैं। जंगल कटने पर इसका जीवन संकट में पड़ जाता है। इसकी सुंदरता भी इसकी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि अवैध पालतू व्यापार के लिए इसका शिकार किया जाता है। पर्यावरण के प्रति इसका योगदान। टुकान जंगल का एक महत्वपूर्ण बीज वितरक है। यह फल खाता है और उनके बीज दूर दूर तक फैला देता है। इससे नए पौधे उगते हैं और जंगल का विस्तार होता है। इस प्रकार टुकान जंगलों के पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरे जीवों के प्रति इसका व्यवहार। टुकान सामान्यतः सामाजिक और जिज्ञासु पक्षी है। यह अक्सर छोटे समूह में रहता है, अपने साथियों के साथ सहयोग करता है, खेलता है, आवाजों से संवाद करता है, कभी कभी भोजन साझा भी करता है। हालांकि घोंसले या भोजन की रक्षा करते समय यह आक्रामक हो सकता है। यह अपनी रक्षा कैसे करता है? ये ऊंचे पेड़ों पर रहकर, तेज आवाज निकालकर, झुंड में रहकर और अपनी चोंच से चेतावनी देकर अपनी रक्षा करता है। इसके अलावा खतरा होने पर यह तुरंत उड़कर दूर चला जाता है। इसके रंग जंगल की रोशनी और छाया में इसे छिपने में भी मदद करते हैं। इसका परिवार। टुकान रामफास्टिडे परिवार का सदस्य है। इस परिवार में लगभग 40 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है टोको टुकान, जिसकी चोंच सबसे बड़ी होती है। यह इस परिवार का सबसे जाना पहचाना सदस्य है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे सीख सकते हैं कि अलग दिखना कमजोरी नहीं है, विशेषता है, और प्रकृति में हर जीव की अपनी भूमिका होती है। सहयोग और सामाजिकता जीवन को बेहतर बनाते हैं। सुंदरता और उपयोगिता साथ साथ चल सकती है। अपने पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज के समय में इसकी स्थिति। अधिकांश टुकान प्रजातियां अभी गंभीर संकट में नहीं है, लेकिन कई प्रजातियां खतरे का सामना कर रही हैं। मुख्य खतरे हैं वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, अवैध वन्यजीव व्यापार और आवास का विनाश। कुछ क्षेत्रों में इसकी संख्या लगातार घट रही है। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, अवैध वन्यजीव व्यापार का विरोध करना चाहिए, संरक्षण संगठनों का समर्थन करना चाहिए, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए और वन्य जीवों को पालतू बनाने की प्रवृत्ति से बचे रहना चाहिए। यानी कि वन्य जीवों को पालतू बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर छोटा कदम टुकान और उसके जंगल को बचाने में मदद कर सकता है। टुकान केवल एक सुंदर पक्षी नहीं है, यह वर्षा वनों का माली, प्रकृति का कलाकार और जैव विविधता का दूत है। इसकी रंगीन चोंच हमें याद दिलाती है कि प्रकृति कितनी रचनात्मक, अद्भुत और संतुलित है। जब भी हम टुकान को देखते हैं, हमें केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि एक पूरे जंगल की धड़कन दिखाई देती है। अगर टुकान सुरक्षित है तो इसका अर्थ है कि हमारे जंगल जीवित हैं, और जब जंगल जीवित हैं तभी हमारी पृथ्वी सच में स्वस्थ और सुंदर है। धन्यवाद।